डिप्लोमा फार्मेसी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष संजय बडोल ने विभिन्न भागों को लेकर 31 को निदेशालय घेराव की घोषणा किया। रिपोर्टर अजय कुमार गुप्ता, सोशलिस्ट न्याय न्यूज, लखनऊ। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन अपने वेतन उच्चीकरण, पदनाम परिवर्तन, संवर्ग के मानकों में संशोधन और चिकित्सालयों में पदों के मानकों के सृजन में संशोधन, ये तमाम ऐसी समस्याएं, वरिष्ठता सूची जारी करना, एसीपी समय पर लगना, इस मांगों को जो है पिछले लंबे समय से सरकार के सामने रख रही है, शासन में रख रही है, मान्यशाला। पदनाम परिवर्तन पर मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और शासन पर भी सहमति बनी। लेकिन आश्चर्य का विषय है कि मान्यशाला और शासन स्तर पर जो हमारा 24 सूत्री मांग पत्र है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी विडंबना हमारे सामने है कि सरकार बार बार कह रही है कि मान्यता प्राप्त संगठनों के पदाधिकारियों से शासन और मान्यशाला या विभाग अध्यक्ष समय समय पर वार्ता करें, हर माह वार्ता करें, उनकी समस्याओं को सुने, उसका निराकरण करें। ये मुख्य सचिव के कई बार आदेश जारी, अभी पिछले माह भी मुख्य सचिव महोदय ने आदेश जारी किया, सरकार बार बार। लेकिन खेद का विषय है कि शासन में और महानिदेशालय में पिछले 5 वर्षों से मान्यता प्राप्त संगठन की कोई वार्ता संपन्न नहीं। जब वार्ताएं नहीं होंगी तो समस्याओं का निराकरण नहीं होगा। आज वित्तीय और गैर वित्तीय और जनहित से जुड़ी हुई तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसका अंबार लग गया है, क्योंकि हम बातचीत नहीं हो पा रही, हमारी शासन सुन नहीं रहे, एक तरफा जो है सब निर्णय हो रहा है। जमीनी स्तर पर जो दिक्कतें आ रही हैं वो हमारे ऊपर अधिकारियों को नहीं पता चल रही। अब इससे कर्मचारियों में बहुत आक्रोश पनप रहा है। मैं कहता हूं कि वेतन उच्चीकरण जैसी बड़ी मांग है, इस पर समय लग सकता है, लेकिन तमाम समस्याएं, जब पदनाम परिवर्तन के लिए 250-300 माननीय विधायक और सांसदों ने पत्र लिखा सरकार को, 250-300 माननीय विधायकों ने सरकार को पत्र लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी सहमत है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी सहमत है, अब किसकी सहमति की आवश्यकता? लेकिन पदनाम, कोई सरकार का वित्तीय भार नहीं बढ़ रहा। तमाम ऐसे राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां फार्मासिस्टों के पदनाम परिवर्तन हो चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ पदनाम परिवर्तन नहीं, जरा शासन के मकड़ जाते हैं, उलझ रहा है। तमाम ऐसी हमारी 2005 के बाद 20 वर्ष हो गए, 20 वर्षों में फार्मासिस्टों की वरिष्ठता सूची जारी नहीं हो पाई। हमारे मान्यशाला में बैठे लोग 20 सालों में उत्तर प्रदेश के फार्मासिस्टों का ब्यौरा इकट्ठा नहीं कर पाए। यह एक आश्चर्य का विषय है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हमारी एसीपी की सुविधा शासनादेश है कि मेरी एसीपी हमारे जनपद के अधिकारी, जो हमारे नियुक्ति अधिकारी होते हैं, उनको लगाने का अधिकार है, शासनादेश में व्यवस्था है। पिछले हमेशा से आज तक हमारे जनपद में एसीपी की व्यवस्था जो 10, 16, 26 में प्रत्येक राज्य कर्मचारी को मिलती है, वहां लगती है। लेकिन दिसंबर 2023 में तत्कालीन महानिदेशक द्वारा एक आदेश जारी कर दिया कि फार्मासिस्टों की एसीपी का अनुमोदन महानिदेशालय में किया जाएगा। क्यों? शासनादेश के विपरीत जाके, शासनादेशों का अतिक्रमण करके, सरकार के निर्देशों की अवहेलना करके क्या मंशा है इसकी? यानी कि एसीपी के प्रकरण यहां आए और उस पर जो है कुछ भेंट पूजा हो। जैसा कि मांगों को लेकर आगे क्या रहेगा आपका, रणनीति क्या रहेगा? मांगों को लेकर मैं लगातार, देखिए आक्रोश इसलिए पनप रहा है, मैं पिछले 20 दिसंबर 2024 से लगातार आंदोलन के रास्ते पर हूं। प्रदेश के फार्मासिस्टों ने 20 दिसंबर 2024 को प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना देकर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भिजवाने का काम किया। प्रत्येक जनपद में हमने 22 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर 2024 तक प्रदेश के प्रत्येक सांसद, प्रत्येक माननीय सांसद, माननीय विधायकों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी मांगों को ज्ञापन भिजवाने का काम किया। लगभग 250 से 300 माननीय विधायक और सांसदों ने हमारी मांगों का ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा। हमने 3 जनवरी 2025 को प्रदेश के प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर धरना देकर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भिजवाने का काम किया। उसके बाद भी न शासन में न मान्यशाला में किसी भी प्रकार का कोई प्रयास इस मांग पत्र 24 सूत्री जो मांग पत्र है इसको लेकर नहीं किया गया, न ही मांगों का निराकरण करने का प्रयास किया गया। जो छोटी छोटी समस्याएं, ड्रग वेयर हाउस से फार्मासिस्ट दवाई किस प्रकार ले जाएगा? फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी नहीं है, फार्मासिस्ट अपने खर्चे पर, अपने वाहन से दवाई ले जाता है, सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती। 2 साल पहले जनपद फैजाबाद में एक फार्मासिस्ट की मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के लिए दवाई ले जाते हुए 2 बोरी मोटरसाइकिल के ऊपर रखकर ले आते हुए उसकी मोटरसाइकिल डिसबैलेंस हुई, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ की। ऐसे उदाहरण है। उसके बाद भी सरकार नहीं चेत रही, उसके बाद भी शासन में बैठे अधिकारी बात नहीं करे। अब 31 जनवरी को हम मान्यशाला का घेराव करने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश के पूरे फार्मेसिस्ट संवर्ग के समस्त अधिकारी और कर्मचारी मान्यशाला पहुंचेंगे, मान्यशाला का घेराव करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो वहां से हम कुछ करने का काम भी करेंगे और उसके बाद
वहीं पर हम आंदोलन की घोषणा करेंगे। उस आंदोलन में यदि हमें सरकार में बैठे लोगों का, अधिकारियों का रुख सही नहीं लगा तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल जैसे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मेरी इस प्रेस वार्ता के माध्यम से इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से ये अपील है कि जो अधिकारी सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन अधिकारियों को चिन्हित किया जाए। सरकार के जो निर्देश हैं, उन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है और कर्मचारियों का आक्रोश सरकार के प्रति बढ़ रहा है। उन अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि कर्मचारी संगठनों से वार्ता करके उनकी समस्याओं का निराकरण समय समय पर किया जाए। ठीक हो।